बच्चों जो हम आज एक्सेल में सीखेंगे वो सीखेंगे लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट। लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट होता है कि आपने जो बैंक से लोन लिया है वो किस रेट पे लिया है, जो आपने उसको चुकाया है, कितनी ईएमआई पर चुकाया है, वो ईएमआई कितनी जो आपने पे करी है वो कैसे निकली है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सेल में कैसे निकाल सकते हैं वो सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे मैंने शीट के ऊपर यहाँ पे लिख लिया लोन, कि मेरे को लोन कितना लेना है या कितना लोन मैंने लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट पे लोन लिया है। ठीक है, इंटरेस्ट का परसेंटेज यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेन्योर लिखा जाएगा कि कितने दिनों के लिए लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ईएमआई कि कितना मंथली मुझे पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि जब 1 महीने का मैं ईएमआई पे कर दूंगा तो उसको पे करने के बाद कितना पैसा बचेगा। 1 महीने का पे करने के बाद, जैसे लोन लिया हमने, लोन में से मान लो कुछ पैसा पे कर दिया, 1 महीने का पे करने के बाद अब कितना बचा हुआ है, दूसरे महीने का पे करने के बाद फिर कितना बचा हुआ है, तीसरे महीने का पे करने के बाद कितना बचा हुआ है, ये पता रहना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेस्ट पे, रेस्ट टू पे। रेस्ट टू पे का मतलब होता है बचा हुआ पैसा जो मुझे पे करना है। आ गया समझ में? लेट सपोज लोन में आप लिखते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लोन लिया आपने। ठीक, इंटरेस्ट मान के चलिए 15% है। कितना परसेंट है? 15% है। यहाँ 15% लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इज इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, लोन पे क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और 15% पे आप क्लिक कर देते हैं। ये 15% निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये साल का होता है और मैं मंथली के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 12 कर देना, तो 1 महीने का कितना इंटरेस्ट हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टेन्योर मान के चलिए है 24, 2 साल के लिए मैंने लोन है लिया हुआ, तो इसमें यहाँ पे आप लिख दीजिए 24। अब हमें निकालना है ईएमआई। ठीक है, तो जो हम सीख रहे हैं इसमें हम लोग ईएमआई निकालना सीखेंगे। तो अभी हमें पता नहीं है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। जैसे हम लोग मैथ सीखते हैं, किसी की वैल्यू निकालनी होती है, हम उसको एक्स मान लेते हैं, फिर बाद में उस एक्स का मान निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स, तो इसके अंदर एक्स नहीं लिखा जाएगा, कोई भी आप रैंडम वैल्यू लिख दो। कितना लिख दूं? 2 रुपए लिख दूं? 5 लिख दिया। जो भी आप चाहें, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी लिख दीजिए। ये कोई वैल्यू नहीं है, ये एक एक्स मान के आप चलिए। ठीक है, अब रेस्ट पे कैसे निकलेगा? मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए पे करना था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 1250 रुपए, जो यहाँ पे शो कर रहा है आपको। लोन था 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट कितना है? 1250 रुपए 1 महीने का। उसमें से मैंने मान लो 5 रुपए पे कर दिए, तो कितना बचा पे करने को? कितना बचा पे करने को? तो इसको और इसको सम कर देते हैं, है ना, और सम करके जो वैल्यू आएगी उसमें से ये वैल्यू को लेस कर देते हैं, तो कितना पे करना बचा वो पता लग जाएगा। तो इज इक्वल टू लगाइए, लोन पे क्लिक करिए, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। लोन और इंटरेस्ट को प्लस आप कर दो, माइनस कर दो ईएमआई। माइनस कर दिया आपने, एंटर मार। ठीक है, तो इतना पे करने को बचा है 1 महीने के बाद। आगे समझ में? अब अगले महीने क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जितना पे करने को बचा है उतना ही लोन अमाउंट होगा, उतने के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा ना। बैंक क्या करती है, जब आपको लोन देती है तो जो अगले महीने बचा पैसा होता है उसके ऊपर फिर से ब्याज लगाती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इज इक्वल टू और लगाना है और इस वैल्यू को यहां से कॉपी कर लेना है। आ गई वही वैल्यू, है ना। यहां पे भी इसके ऊपर
और 15% लगेगा ब्याज, तो मैंने 15% लिख दिया। इंटरेस्ट अमाउंट भी सेम, सॉरी इंटरेस्ट निकालने का तरीका भी सेम रहेगा। इसको मैंने कंट्रोल डी से लेके आया हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी से। अगले महीने जैसे एक महीने की किस्त पे हो गई, तो अब कितना बचेगा? 23 बचेगा। टेन्योर ये आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है? 5 रुपए ही है। तो 5 रुपए अब लिखना नहीं है, ऊपर वाले 5 रुपए को इज इक्वल टू से कॉपी करके नीचे लेके आना है, ठीक है। एंटर मार दिया आपने, आया 5 ही, लेकिन इज इक्वल टू से, ठीक है। और यही सेम जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा था, कंट्रोल डी से आप इसको नीचे लेके आ लो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 24, 23 को पकड़ के नीचे 1 तक लेके आओ। कहां तक? 1 तक। तो ये 24 और महीने हो गए, है ना। और इसको पकड़ के खींच के नीचे लेके आ जाओ 1 तक, ठीक है। और इसको पकड़ के नीचे लेके आ जाओ 1 तक। रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सब में कोई वैल्यू आ गई, आगे समझ में। ये आपका 24 महीने का स्टेटमेंट निकल गया कि पहले महीने 1 लाख रुपए पे करना था, इंटरेस्ट इसके ऊपर 1250 रुपए ऐड हो गया, उसमें से 5 रुपए लेस होके इतना बचा, इतने के ऊपर फिर से 15% इंटरेस्ट लगा, इतना हुआ, ये और ये ऐड होके ये लेस हुआ, इतना बचा, फिर ये यहाँ पे आ गया, है ना। तो कुल मिला के ये आपका यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, ये 15% है, ठीक है। क्या 24 महीने के बाद जो आखिरी टेन्योर है, क्या ये लोन खत्म हो गया? लेकिन खत्म तो करना था मुझे, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 रुपए पे करके कभी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट या फिर 1 लाख रुपए का लोन कभी खत्म हो पाएगा? तो कितना पे करना है? अब हमारा क्वेश्चन वहीं आ गया फिर से कि हमारी ईएमआई कितनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फीचर है, ध्यान से आप देखें, आप सबसे लास्ट वाली वैल्यू पे टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कर्सर को रखेंगे, डेटा पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डेटा पे गए, डेटा के अंदर एक ऑप्शन है व्हाट्सएप। क्या है? व्हाट्सएप, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, इस पे क्लिक करना है, फिर गोल सीक पे जाना है। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 0। वेरी गुड। कितना बचना चाहिए था? 0। तो इसको यहां पे लिख दो 0। और 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ईएमआई को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली ईएमआई पे जाके पहले आप यहां पे टिक करिए और फिर यहां पे जाके इस पे क्लिक कर दीजिए। तो F25 को 0 करना है और चेंज किस में करना है मुझे? ईएमआई में। अब जाके आपको ओके पे क्लिक कर देना, ये जो ओके है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखो एक छोटा सा और मैजिक होगा, हो गया। ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्या हुआ? ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। और इंस्टॉलमेंट निकल गई पूरी 48 रुपए 66 पैसे। मतलब जो 5 रुपए था वो बढ़कर 4848 रुपए हो गए, जो कि एक्चुअल वैल्यू है। एक्स का मान निकल गया, जो हमने एक्स माना था, 5 रुपए माना था, वो मान निकल गया, ठीक है। तो ये था, इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट। हाँ, लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है जो हमने लोन लिया उसको किस तरीके से चुकाना है, उसका एक चार्ट, इसको बोलते हैं लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें आप देखेंगे आखिरी के महीने में आपकी जो लोन की वैल्यू थी वो 0 हो गई। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।